जिनकी राशि का सिंबल है धनुष पर बाण चढ़ाए हुए एक पुरुष, जो हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखता है, जो सिर्फ अपने टारगेट के बारे में सोचते हैं, अपने कर्म के बारे में सोचते हैं, और उसके अलावा उन्हें जिंदगी में कुछ दिखाई ही नहीं देता है सिवाय लक्ष्य के। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है। ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। तो एक खुशखबरी ये है कि मार्च के महीने में शनि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो शनि के जाने से थोड़ी सी राहत कुछ चीजों में आएगी, क्योंकि भाग्य भाव पर अब तक शनि की पूर्ण 7वीं दृष्टि थी। मैं एक एक हाउस को डिस्कस करूंगी, पर मोटे तौर पर कुछ चीजें बता रही हूं आपको। दूसरे, इस समय शुक्र उच्च के हैं आपके चतुर्थ भाव में, जहां की वो दिशा बली होते हैं। शुक्र सबसे स्ट्रांग होते हैं, और दिशा बल के साथ साथ वो आपके चतुर्थ भाव में शुक्र का होना बहुत बढ़िया बात है, और ऊपर से उच्च के मीन राशि में। तो कुछ ऐसे परिवर्तन दो मुख्य रूप से, क्योंकि शनि जाते हुए समय काफी कमजोर हो गए हैं और शुक्र उच्च के हैं, उसके अलावा बृहस्पति मार्गी हो गए हैं आपके छठे भाव में। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाली हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं प्रथम भाव से। पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, और वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी का जो पर्पस है वो है पूर्व अनुमान, पूर्व इंफॉर्मेशन आपको देना चीजों की जो घटित होने वाली है ना। ये एक रेमेडियल साइंस है जो 100% साइंटिफिक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। गणनाएं हैं ये प्लैनेट्स की, स्टार्स की, और उनका मानव जीवन पर, वनस्पति पर, पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा उसकी गणना हम लोग करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें अच्छी भी होंगी और कुछ चीजें बुरी भी होंगी। दोनों तरह की चीजें हर हालत में होंगी, और हम रोक नहीं सकते हैं, ना अच्छा होने से ना बुरा होने से। हाँ, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है आपको जगाना, आपको बतलाना कि ये अच्छी चीजें होने वाली है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बुरी चीजों के बारे में नहीं बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। हाँ, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके आपको भयभीत करने का मेरा पर्पस नहीं है। जब भी कहीं कुछ खराब भी होने वाला होता है उसको भी 100% बताती हूँ, लेकिन उसको इतने आराम से बतलाती हूँ कि आप डर ना जाए, क्योंकि पर्पस डराना नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है कि अगर आपको लगता है कि भाई कहीं आपका ये कुछ ऐसा समय है कि भाई मेडिकल कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंट प्रोन टाइम है, तो उतना ही बता दीजिए कि भाई अपना व्हीकल आप ठीक से चलाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप मरने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। वो पर्पस नहीं है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है आपको सही समय पर सही चीजों की इंफॉर्मेशन देना। कुछ खराब भी अगर होने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन दे देना, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो मुझसे शिकायत रहती है लोगों की कि मैडम आप खराब चीजें बोलती नहीं है। बतलाती हूँ भाई, पक्का बतलाती हूँ, लेकिन उनको जितना इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में उतना ही देती हूँ। तो शुरू करें फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में आपके धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। तो लग्न का स्वामी वक्री होकर के जब मार्गी हुआ है, तो वक्री होता है कोई भी ग्रह इसलिए कि कुछ पास्ट के कर्मास, कुछ कर्म, कुछ गलतियां बाकी रह गई थी, उनको लेके जाता है पास्ट में वापस। आपको कहता है भैया ये चीजें करने को रह गई थी, इनको करो, इस लॉस को रिपेयर करो, तब मैं आगे बढ़ूं और आपको अच्छे रिजल्ट्स दूं। तो बृहस्पति अब जब मार्गी हो गए हैं, लग्न का स्वामी जब मार्गी हुआ, मतलब आपने पिछले समय में
100% कुछ तो पास्ट की चीजों पर गौर फरमाया होगा। आपने देखा होगा कि सोचा होगा कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई जो मुझे रिपेयर करनी चाहिए, और आप उनको कर चुके हैं। तो अब रिजल्ट का समय है, अब रिजल्ट का समय है। तो बृहस्पति यानी गुरु देवताओं के गुरु, बृहस्पति यानी धन, संतान, बुद्धि, विद्या और हमारे जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक उत्थान, वो है बृहस्पति। तो अब क्या होगा जब बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, हालांकि छठे भाव में है और शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, एक गुरु दूसरे गुरु के घर में। छठे भाव को हम बहुत अच्छा तो नहीं मानते हैं, रोग ऋण और शत्रु का घर मानते हैं। और बृहस्पति का वहां होना काफी हद तक पुराने बीमारियों से छुटकारा, ऋण से छुटकारा, शत्रुओं से छुटकारा, लेकिन डिप्लोमेटिकली, लड़ झगड़ के नहीं। हाँ, मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि फर्स्ट हाउस पर है, वो भी तब जब वो वक्री है। आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, 21 जनवरी से 25 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे। आपकी शिकायत होती है मैडम आप डेट्स नहीं बताती है, तो अब बता रही हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। तो 21 जनवरी से 25 फरवरी तक जब तक मंगल वक्री रहेंगे, फर्स्ट हाउस पर आपकी पूर्ण दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर मंगल की रहेगी। तो क्या होगा, मंगल उत्साह, मंगल एनर्जी, मंगल हमारे शरीर में ब्लड का कारक है ना, और मंगल क्रोध भी तो है, मंगल सेनापति भी तो है। तो क्या होगा कि आप में बहुत काम करने की एनर्जी आएगी, उत्साह आएगा, आप लीड करेंगे, क्योंकि कौन है वो, कमांडर है, लीडर है, सेनापति है, सेना को मूव करता है, उसको लेके चलता है, युद्ध करता है। तो क्या होगा कि आप बहुत चीजों में लीड करेंगे, फैमिली में, आप अपने वर्क प्लेस पर। हाँ, साथ में थोड़ा सा क्रोध भी आएगा, उसको जरूर संभालिएगा, क्रोध को संभालिएगा। इस समय बहुत स्पीडीली काम होंगे आपके, और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब है, चेष्टा मतलब एफर्ट, उसकी काम को करने की इच्छा शक्ति, काम में वो और ज्यादा दम लगाता है। तो अच्छे काम में लगाएगा तो वहां भी ज्यादा ताकत लगेगी, बुरे में लगाएगा तो वहां भी ज्यादा ताकत लगेगी। और अच्छी बात यह है कि अब मंगल नीच के नहीं रहे हैं, कर्क से मिथुन में आ गए हैं। तो अब वो वक्री तो है लेकिन नीच नहीं है, तो बहुत अच्छे प्रभाव उनके होंगे। और एक चीज जैसे कि मैंने कहा है, गुस्से से तो जरूर से बचिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अति उतावलेपन में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जब मंगल वक्री होते हैं और फर्स्ट हाउस को देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस कौन है, हम खुद, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी टोटल पर्सनालिटी, हम खुद। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत उत्साह में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं और बाद में हम उसके लिए पछताते हैं। देखिए, नीच और वक्री ग्रहों के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं, ये बुरा, वो बुरा, ऐसा बुरा, वैसा बुरा। नहीं जी, सब बुरा नहीं है, कुछ चीजें हैं बुरी, जैसे कि मैंने कहा कि भाई नीच है, अगर मंगल या वक्री है तो अब तो अच्छी बात है कि नीच नहीं है, सिर्फ वक्री है। तो जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, है ना, बीपी का ख्याल रखिएगा। काम की स्पीड बढ़ेगी, आप दौड़ दौड़ करके काम करेंगे, आपके कामों में स्पीड आएगी। साथ साथ अब जब काम में स्पीड आएगी तो दिमाग में भी स्पीड आएगी। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी में कोई गलत निर्णय या सही निर्णय, जो भी है, जो निर्णय अगर कोई बड़ा आप लेने जा रहे तो 4 बार सोचिए। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में मकर राशि है जिसके स्वामी शनि है, जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए और अब विदा हो रहे हैं वहां से। यहाँ बुध है 11 तारीख तक और सूर्य है 13 फरवरी तक। यहाँ केतु की पंचम दृष्टि है, मंगल की अष्टम दृष्टि और बृहस्पति की 9th अमृत दृष्टि है। बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे से अब विदा हो रहा है। देखिए, तीसरा घर पराक्रम, और शनि क्या है, शनि शनि। तो क्या हो रहा था कि, और दृष्टि थी पूर्ण आपके भाग्य भाव पर, तो क्या हो रहा था कि भाग्य में डिले, पराक्रम शनि शनि, पराक्रम शनि शनि थोड़ी होता है। तो जो काम आप करना चाहते थे ना, उनमें स्पीड नहीं आ रही थी, अब आएगी। जब शनि चले जाएंगे 29 मार्च को, कोई भी ग्रह बड़ा जब ट्रांजिट करता है, शनि, राहु, केतु या बृहस्पति,
तो हमें 45 डेज पहले उनके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। 29 मार्च को अगर ये ट्रांजिट होने वाला है तो फरवरी के मिड तक आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बुध और सूर्य सेकंड हाउस में बुधादित्य योग बना रहे हैं, और यहाँ पर बृहस्पति की 9th दृष्टि का अर्थ ये है कि भाई कोई बहुत शुभ काम परिवार में हो सकता है। धन का घर है ये, धन का संचय, कुटुंब का घर है ये, तो कुटुंब में कोई शुभ काम, धन आएगा और उसका संचय भी होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो घर जो आपके कौटुंबिक काम है उनमें स्पीड तो आएगी, लेकिन फिर से वही बात है कि परिवार के साथ, कुटुंब के साथ वाणी संभालिएगा थोड़ी। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में शनि जा रहे हैं, और बुध यहाँ तीसरे घर में, अपने खुद के घर में, हालांकि कुंभ राशि में शनि के घर में है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर कौन है? मिथुन राशि, जहाँ के वो नेचुरल ओनर है, तो परमानेंट हाउस है उनका। और सूर्य यहाँ 13 फरवरी तक है। तो अब क्या होगा कि जब बुध और सूर्य होंगे शनि के साथ, तो शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु है ना? तो क्या होगा कि डोमिनेंस किसका रहेगा? पिता का रहेगा। क्यों? क्योंकि अब जब धनु से निकल करके सूर्य मकर में आए थे तो उनका बल थोड़ा बढ़ा था। अब जब मकर से कुंभ में आएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, है ना? तो सूर्य की शक्ति बढ़ेगी। सूर्य जितना जितना धनु से दूर जाते जाएंगे उतना उतना सूर्य की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो जब सूर्य धनु में होते हैं तो वो बृहस्पति के बहुत करीब होते हैं, और उनका ग्रेविटेशनल, मेरा मतलब है बृहस्पति का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि सन की ग्रेविटेशनल पुल को बहुत हद तक कमजोर करता है, उसकी शक्ति को कमजोर करता है। तो जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे वैसे वैसे शक्तिवान हो जाएंगे। तो जब वो कुंभ में होंगे शनि के साथ, तो शनि से ज्यादा पावरफुल होंगे। तो बुध और सूर्य मिलकर के यहाँ बुधादित्य योग बनाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। यश, पद, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, और इन तीनों की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। वो भी कब? जब सिंह राशि है आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, तो सूर्य तीसरे भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे। इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। कोई ऐसा काम जो बहुत समय से रुका हुआ था वो एक तो बनेगा, क्योंकि शनि जा रहे हैं, यहां से शनि की दृष्टि जा रही है भाग्य भाव पे पर से। ऊपर से जब सूर्य अपने ही घर को देखेंगे और राजकुमार साथ है, दोनों मिलकर के, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम बनेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम बनेंगे, पुत्र के साथ संबंध सुधरेंगे, आपके पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, क्योंकि शनि कमजोर हो रहे हैं अभी, है ना? पिता पुत्र में अगर कोई अनबन थी तो वो दूर होगी। दूसरे तीसरा घर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, 3, 6 और 8। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा वाला। बात करें चौथे भाव की, तो यहाँ राहु है और शुक्र उच्च के हो गए हैं चतुर्थ भाव में। अब देखिए, राहु तो एम्पलीफायर है, जिसके साथ रहेंगे उसको एम्पलीफाई करेंगे, और शुक्र वो भी उच्च के, सोने पर सुहागा। शुक्र लक्ष्मी, शुक्र धन, शुक्र वैभव, शुक्र हमारी डिजायर्स, शुक्र सौंदर्य, शुक्र हमारी अभिलाषाएं। तो राहु जब यहां होंगे तो क्या करेंगे कि इसको बहुत हद तक बढ़ा देंगे। हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, इतने ज्यादा कि हमारी डिजायर्स की कोई लिमिट नहीं होगी। ऊपर से चौथा भाव सुख का भाव, भूमि भवन और वाहन का भाव, माता का भाव। तो क्या होगा कि आप इस समय में, हो सकता है कोई बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा कोई व्हीकल, बहुत अच्छी कोई चीज, या कोई जो लोग इस समय मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग में है, जो ब्यूटीफुल गुड्स का या फीमेल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, या उनका मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत 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 अच्छा समय है। इनफैक्ट ये आईटी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, जो लोग आईटी फील्ड में है, क्योंकि राहु क्या है? बिना तार की सेवाएं, आईटी तो है राहु। तो गजब ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होगा, लेकिन एक वार्निंग है, राहु छल, राहु कपट। राहु कहता भाई साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां हैं, काम होना चाहिए, कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भैया ये तो चले जाएंगे राहु जी यहाँ से, कुछ आपसे कांड करा के, फिर आप परेशान होंगे।
तो महत्वाकांक्षाएं रखना बुरी बात नहीं है, उनको पूर्ण करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु अगर 100 तरीके आपको सुझाएंगे काम को करने के, तो उसमें 90 तरीके गलत होंगे। तो गलत तरीकों से बचिएगा। ये पब्लिक का भी घर है, तो इस समय आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, अगर आप पॉलिटिक्स में है या किसी भी तरह से पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, जबरदस्त उछाल आपकी प्रतिभा में, मान में, पद में, प्रतिष्ठा में और धन में आएगा। बात करें आपके पंचम भाव की, तो शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि है, यहाँ मेष राशि जिसके स्वामी मंगल वक्री हो रहे हैं 7th हाउस में बैठकर। देखिए जी, पंचम का भावी जब स्वामी जब 7th में बैठा होगा तो क्या होगा? पंचम विद्या, बुद्धि, मंत्र जाप, संतान, प्रेम प्रसंग, और 7th में वो वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा कि संतान के साथ डील करते समय केयरफुल रहिएगा। जो स्त्रियां संतान सुखी और अग्रसर है, उनको थोड़ा सा ख्याल रखने की सचमुच में जरूरत है। आप थोड़ा सा अपने रेगुलर चेकअप्स कराइए। आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए, क्योंकि हम स्पीड में कई बार कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और क्रोध पर नियंत्रण दोनों तरह से, अपने प्रेम प्रसंगों में भी, अपनी संतान के साथ भी। और हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, क्योंकि स्पीड अप होंगे काम। मैंने कहा ना, देखिए कोई भी ग्रह ना अच्छा है ना बुरा है, सबके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो मंगल वक्री यानी कि जब उनका चेष्टा बल बढ़ गया, तो इस समय पंचम भाव के जितने कारक तत्व हैं उनमें जबरदस्त तेजी आएगी, जबरदस्त, फटफट फटफट स्पीड से काम होंगे। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं उसमें थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। बात करें छठे भाव की, तो यहाँ पर वृष राशि है, जहां पर की बृहस्पति 4 फरवरी से बागी हो रहे हैं। बहुत सुंदर सिचुएशन है। 4 फरवरी तक बृहस्पति आपके वक्री हैं। 4 फरवरी तक ठोक पीट के समझाएंगे कि देखो भाई, ये गलतियां तुमने की, सुधार लो। नहीं सुधारोगे तो पछताओगे। कारण क्या है कि पंचम दृष्टि कर्म भाव पर है, वर्क प्लेस पर कुछ गलतियां आपने की हैं, कुछ काम करने बाकी रह गए थे, उनको करवाएंगे। आपको ढूंढ ढूंढ करके शत्रु दिखाएंगे, अपनों में ही, आपके फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, जो आपके क्लोज लोग हैं, उनमें कौन कैसा भाव आपके लिए रखता है, उसकी पहचान इस समय कराएंगे। उसके अलावा ऋण से छुटकारा दिलाएंगे। और क्योंकि उनका पूर्ण एस्पेक्ट 12th हाउस पर है, 12वें घर पर है, तो विदेश से कुछ लाभ आपको इस समय होगा। आपकी संतान विदेश जाना चाहती है, वो जा सकती है। आप एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, या आप कुछ चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ काम है, वो आपके इस समय पूरे होंगे। बात करें सप्तम भाव की, तो यहाँ पर मंगल वक्री है 21 जनवरी से 25 फरवरी तक मिथुन राशि में बैठे हुए हैं बुध के घर में। और मंगल और बुध शत्रु भाव रखते हैं, आप सब जानते हैं। तो अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा प्रेम से पेश आइएगा, बहुत रूड होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है हम सही हो, फिर भी थोड़ा सा अगर उसी बात को आराम से कहेंगे, थोड़ा सरलता से कहेंगे, तो हम झगड़ों को अवॉइड कर सकते हैं। रही बात आपके बिजनेस की और बिजनेस पार्टनर की, तो यहाँ पर मंगल वक्री उछाल तो आएगा 100% बिजनेस में भी और बिजनेस पार्टनरशिप में भी। लेकिन फिर मैं वही बात बार बार कह रही हूँ कि बहुत फास्ट कोई निर्णय लेने से बचिएगा, और भाषा और वाणी संभालिएगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा चलायमान है। यहाँ पर बुध की 11 फरवरी तक, सूर्य की 13 फरवरी तक और राहु की पंचम दृष्टि है। इन तीन की जो दृष्टि यहाँ पर है, अष्टम भाव रहस्य, अष्टम भाव हमारी ससुराल, अष्टम भाव रिसर्च, अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त चीजें जो भी हैं। और यहाँ पर सूर्य या मंगल की उपस्थिति या उनकी दृष्टि इस घर को एनर्जाइज करती है, इस घर को प्रकाशित करती है। और साथ में राहु जो कि खुद गुप्तचर है ना, कौन है, जासूस तो है राहु। तो राहु जब यहाँ होंगे तो कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। सूर्य प्रकाशित कर रहा है, राहु ढूंढेगा। आप इसको बहुत देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, आपको चीजें समझ आएंगी। कहीं कुछ चीज खो गई है, एक बंदा टॉर्च मार रहा है, दूसरा उसको ढूंढ रहा है, इजी। तो कोई रिसर्च में आपको बहुत बड़े अचीवमेंट्स होंगे, कोई गुप्त धन या इंश्योरेंस से बेनिफिट या फिर वसीयत से बेनिफिट या ऐसी कोई चीज मिल सकती है, ससुराल से लाभ होगा। बात करें आपके नवम भाव की, तो ये अच्छी बात है कि शनि की दृष्टि यहाँ से जा रही है, बहुत हल्की हो गई है ना जैसी, क्योंकि 29 मार्च को चले जाएंगे। तो क्या होगा कि जो रिजल्ट्स में देरी आ रही थी, जो काम आके 99% तक अटक रहे थे, वो अब पूर्ण होंगे। यहाँ पर बुध की और सूर्य की दृष्टि है, और सूर्य
आपके थर्ड हाउस में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। इस समय भाग्य साथ देगा और आपको खुद को लगेगा कि अरे ये काम अचानक कैसे हो गए होंगे। बात करें आपके दशम भाव की, तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु की सप्तम दृष्टि है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि और बृहस्पति की पंचम दृष्टि। देखिए जी, दशम भाव आसमान का भाव है, हमारा कर्म स्थान है, पिता का भाव है, सरकार का भाव है। यहाँ पर केतु इस समय उपस्थित है। केतु कौन है? विरक्ति, विछोह। केतु वो है जिसको आध्यात्मिकता की खोज है, जिसको मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए भाई। और केतु चीजों में अचानक बदलाव लाते हैं। ऊपर से राहु की सेवन दृष्टि तो है ही है यहाँ पर, मंगल की जब चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर होगी और बृहस्पति की और दोनों गुरु देख रहे हैं, शुक्र की पूर्ण संजीवनी दृष्टि, तो वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा उछाल, कोई चेंज, पिता से संबंध अच्छे होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके बनेंगे। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र अपनी बेस्ट पोजीशन में ऐसी जगह बैठे हैं चतुर्थ भाव में जहां उनको दिशा बल भी प्राप्त है और जहां उनको जबरदस्त उच्च के हैं वो मीन राशि में, तो दोनों चीजें का बेनिफिट है। लाभ का स्वामी सुख में बैठा हुआ है, लाभ का स्वामी सुख में बैठा हुआ है, इससे सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती है। जबरदस्त लाभ होगा, वो लाभ धन का हो सकता है, संतान का हो सकता है, आध्यात्मिकता का हो सकता है, आपको जो चाहिए मेरे हिसाब से वो लाभ है। क्योंकि मैं लाभ को बहुत वाइड फॉर्म में, वाइड वे में देखती हूँ। लाभ का मतलब सिर्फ धन नहीं है, तो कोई इच्छा पूर्ति, विशेष, ये इच्छा पूर्ति का भी घर है, तो कोई विशेष इच्छा पूर्ति होगी। और 4 महीने रहेंगे शुक्र यहाँ इस स्थिति में, तो बहुत शुभकामनाएं मेरी, भगवान करे आपके सारे काम, क्योंकि ये तो दिखा रहा है कि होंगे, हो जाने चाहिए। बात करें 12वें भाव की, तो वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आपके स्पाउस के विदेश जाने के पॉसिबिलिटीज है, बिजनेस में विदेश का कुछ इन्वॉल्वमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है उनकी हेल्थ का तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं आपको वार्न कर रही हूँ। क्योंकि सप्तम का स्वामी जब 12वें भाव में बैठा हो, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है ना, तो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे जिसके बहुत लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स होंगे। यहाँ शनि की दशम दृष्टि है, राहु की 9th और बृहस्पति की 7th, तो कुछ अच्छे काम होंगे और अचानक होंगे। ये है मेरी रीडिंग्स फरवरी महीने के लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, मंगल वक्री है तो हनुमान चालीसा तो कीजिए, बृहस्पति 6ठे भाव में है, केले के पेड़ को जल दीजिए हल्दी डाल करके, और राहु आपके मन को, आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा बौखला ना दे, है ना। ड्रीम्स देखना अच्छी बात है, उन पर वर्कआउट करना बहुत अच्छी बात है, उनको मंजिल तक पहुंचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जुनून में पागल हो जाना अच्छी बात नहीं है। राहु को कंट्रोल कीजिए, उसके लिए हो सके तो सरस्वती पूजा कीजिए। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे वीडियो के लिए अगले महीने, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।